आप देख रहे हैं SBR भजन भागवत कथा का चैनल। भागवत की रचना की तो बहुत सारे श्लोक बनाए, तो एक श्लोक दे दिया अपने शिष्यों को। वेदव्यास जी ने कहा इस श्लोक को जाकर के आप वन में पूरे जंगल में गुनगुनाना। जब हवन की लकड़ी बिनना वन में, तो इस श्लोक को गुनगुनाना। और इस श्लोक में क्या है? भगवान के स्वरूप के, भगवान के सुंदरता के विषय में गाया है वेदव्यास जी ने। सुंदर भगवान की मधुर सांवरी सलोनी सूरत का वर्णन किया है। गोपियां कहती हैं कि वरहा पेड़ो नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। प्रत्येक शिष्य वन वन में गुनगुना रहा है, कोने कोने में। इस श्लोक में क्या महिमा बताई? जब भगवान सायंकालीन गायों को चरा करके लौटते हैं, तो शाम के समय गोपियां अपनी अट्टालिकाओं पे खड़ी होकर के, अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के भगवान की मनोहरी लीला के, मनोहरी छवि के स्वरूप का वर्णन करती हैं। सुखदेव जी के जब कानों में वो श्लोक गया, तो क्या कह रही हैं गोपियां इस श्लोक में? वरहा पीड़म, वरहा मने मोर, और मोर के पूंछ, मोर के पंख को एक नन्हा सा 7 वर्षीय बालक अपने शीश पर धारण करके रखता है। मयूर पुच्छम धारयेत, कितना नन्हा सा बालक है, मोर पंख को धारण करके कितना प्यारा लगता होगा। वरहा पेड़म नटवर वपो, नटवर वपु मतलब ऐसे नट तो आपने बहुत देखे होंगे जो पतली सी रस्सी पे साइकिल चला दे, आग से निकल जाए, आग के गोले से अपने शरीर को निकाल दे। लेकिन ऐसा नट वर पहली बार देखा है जो 100 फण वाले कालिया नाग के सर पर नृत्य करता हो, जो हजार फण वाले शेष के शरीर पर शयन करता हो। ऐसा नटवर मैंने पहले कभी नहीं देखा, एकमात्र ये नटवर है। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो द्विवचन, कर्णिकारम एक वचन। संस्कृत में पढ़े होगे ना, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो कर्णयो, कान तो 2 हैं, लेकिन कनेल का फूल एक है। तो भगवान कभी उस कनेल के फूल को इस कान में लगाते हैं, कभी इस कान में, मानो गोपियों को बताना चाहते हैं कि मैं आज अपनी गायों को इस दिशा में लेकर जाने वाला हूं। नन्हा सा बालक कनेल के फूल को लगाकर दौड़ता है और ऐसी छलांग लगाता है कि एक कान से पुष्प अपने आप निकल जाता है, और बिना हाथ लगाए बालक तुरंत उस पुष्प को अपने दूसरे कान पे धारण कर लेता है। विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला। भगवान का संकल्प है, जब तक मैं ब्रज में रहूंगा, ब्रज में कभी चरणदासी जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, और कभी अपने शरीर पर सोने की मालाएं धारण नहीं करूंगा। लेकिन इस श्लोक तो कह रहा है कनक कपिसम, तो या तो भगवान की प्रतिज्ञा झूठी है या फिर श्लोक में गलत लिखा है। तो किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, दोनों अपने अपनी जगह पर सही हैं। भगवान की प्रतिज्ञा भी यथार्थ है और श्लोक भी सही है। भगवान अपने गले में वैजंती की माला धारण करते हैं ब्रज में, और उस वैजंती की माला को धारण करने से भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती। जब वह माला भगवान के वक्षस्थल पर पड़ जाती है, तो उस माला की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि ये सोने की माला है, और सोने की माला को भगवान ने अपने गले में धारण कर रखा है। वैजयंती चमाला, नन्हा सा बालक है, सायंकालीन जब गाय का गौचारण करके
अपने अधरोष्ठों पे सुंदर बांसुरी को रख करके निनाद करता हुआ वृंदावन में प्रवेश करता है। रंद्रान वेणोरधर सुधया पूर्णयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सुंदर कन्हैया बांसुरी को बजा रहे हैं, आगे आगे गाए जा रहे हैं, पीछे पीछे कन्हैया बांसुरी को बजा रहे हैं। उस गाय की खुरों से उड़ी हुई रज कन्हैया के जो माथे में पसीने की बूंदें निकल आई हैं उन पर जाकर चिपकती है। ऐसा सौंदर्यता बढ़ता है कान्हा का, मानो पूरा मुखमंडल चंद्रमा है और पसीने की बूंद में जो रज चमक रही है ये चंद्रमा के आसपास तारा टिमटिमा रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति। सुंदर नन्हे से बालक की कीर्ति को गाती हैं गोपियां। उठ खड़े हुए सुखदेव जी, भाई इतना सुंदर बालक, चलो 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 चलो, मुझे इस बालक के दर्शन करने चाहिए।